राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा माधव राधे, राधा मदन मोहन राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्रद्धा माधव पंचदश नरसिंह भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते स्वारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रतापस्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय नितैकपदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्ध्यान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राणो श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वांत उदित आदित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। हरे कृष्णा। तो हम आज 2020 साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर, आज हम श्रीमद् भागवतम श्रवण करके इस साल का अंत करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध पहले अध्याय श्लोक क्रमांक 12 से हम पाठ करेंगे आज। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सूतो जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सूत, हे सूत गोस्वामी, जानासी आप जानते हो, भद्रम ते आपका कल्याण हो, भगवान श्री भगवान, सात्वताम शुद्ध भक्तों के पति रक्षक, देवक्याम देवकी के गर्भ में, वसुदेवस्य वसुदेव से, जातः जन्मे, यस्य जिस उद्देश्य से, चिकीर्षया संपन्न करते हैं, करते हेतु, संपन्न करने हेतु। अनुवाद, हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। तात्पर्य, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शुल अभय चरण आरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शुल प्रभुपाद किए हैं। शुल प्रभुपाद की जय हो। भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के नियंता है। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक है। यद्यपि ईश्वर सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत का अर्थ है परम सत्य। जो मनुष्य परम सत्य के सेवक या दास है, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले श्रीमद् भागवत सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का पता चलता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक है।
जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। हरे कृष्ण। तो हम पहले जो अध्याय है मुनियों की जिज्ञासा, इस अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक इस अध्याय के 11 श्लोक तक हम सुने हैं। पिछले जो वक्ता थे वो चर्चा किए हैं इस श्लोक 11 तक। और अब तक जो विषय था, व्यासदेव जी ने पहले श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण किए थे पहला 3 श्लोक में। उसके बाद नैमिषारण्य का कथा शुरू हो जाता है, जहाँ ऋषियों ने मिलकर कलियुग के इस लोगों को देखकर, कलियुग का इतना पाप से भरा हुआ, इतना गुणों लक्षणों को देखकर, दोष को देखकर वो यज्ञ करने लगे 1000 साल तक। तो बाद में उनको समझ में आया कि ये ऐसा यज्ञ करके उतना फायदा नहीं होगा। तब जाके वो पुराण सुनने लगे, पुराण कथा रोमहर्षण सूत से। और तब बलराम जी आ गए थे, सब ऋषि मुनियों उठ के उनको प्रणाम किए, सम्मान किए। लेकिन रोमहर्षण सूत नहीं उठे थे, व्यासासन में ही बैठे हुए थे। तब बलराम जी समझे कि ये तो थोड़ा घमंड है, उनमें अहंकार है, ये भागवत अब व्यासासन में बैठने के लिए लायक नहीं है। तो एक कोश घास से उनको वध कर दिया। तब अरबी बीच में कथा आता है। तो तब जाके सारे जो मुनि थे उन्होंने क्या किए, रोमहर्षण सूत के जो पुत्र थे उग्रश्रवासुत, उनको व्यासासन में बिठा दिया और उनसे श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा व्यक्त की। तो पहले तो कुछ श्लोक में सुत गोस्वामी का गुण, उनका जो महिमा, उसके बारे में वर्णन किए थे इस अध्याय में। उसके बाद श्लोक लगभग 10 में बोल रहे थे कलियुग के बारे में, कलियुग के लोगों का इतने सारे गुण, महान महान गुण जो होते हैं, प्रायन अल्पायुषो सभ्य कलावस्मिन योगी जना, जिनके बारे में आप सुने थे परसों, चर्चा हुआ था क्या। तो उन गुणों के बारे में बताए थे, पायन अल्पायाशु सभ्य कलावस्मिन युगे जना। उसके बाद 1100 श्लोक में बताए थे कि कलियुग का जो लोग है वैसे ही इतना गया गुजरा है, अल्प आयु है और लड़ते झगड़ते रहते हैं, मेधा कम है, बुद्धि कम है, रोग इतना ज्यादा है, और उसके ऊपर शास्त्र इतना बहुत है, इतना सारे बहुत शास्त्र है, अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालम, शास्त्र बहुत है, समय कम है, कैसे पढ़ेंगे हम, और उसके ऊपर हमारा शक्ति, मेधा, सामर्थ्य, बुद्धि वो भी कम है, कैसे भाई। हालांकि सामर्थ्य थोड़ा तो है हमारा पढ़ने का, हम पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं? फेसबुक पढ़ना चाहते हैं। हम भागवतम बुक नहीं पढ़ना चाहते, फेसबुक पढ़ना चाहते हैं। फेसबुक में घंटों तक हम रह सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, एक मोबाइल स्क्रीन हाथ में लेकर ये लिखा वो लिखा, अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग विषय के बारे में, इस भौतिक संसार के, इसके बारे में देखने में बहुत रुचि है हमारा। लेकिन जब भागवतम पढ़ने का इच्छा या फिर वारी आता है तब इच्छा नहीं होते हमें। तो बताए थे कि भूरी भूरी कर्माणी श्रोतव्यानि विभागशः, बहुत सारे शास्त्र है और बहुत सारे उनका जो शाखा है, भाग है, अलग अलग चीजों के बारे में कहा गया है। वेद जो 4 वेद है, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद, अलग अलग भाग है। उनमें से भी कितना सारे डिवीजन, कितना सारे भाग किया हुआ है, कैसे समझेंगे हम?
और इस पुराण में ये कहते हैं, उस पुराण में वो कहते हैं, कैसे समझ पाएंगे हम? तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि सभी शास्त्र जो है उनका सार निचोड़ कर, उनका जो निष्कर्ष वो प्रस्तुत कीजिए हमारे सामने समक्ष, और हम वो सुनना चाहते हैं। तो ये 11 श्लोक तक बोले थे। अब जाके श्लोक 12 से चालू करने वाले हैं कि जब जिज्ञासा प्रश्न, 6 प्रश्न इस पहला अध्याय में मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे थे सूत गोस्वामी से। तो पहला प्रश्न ये है कि सूतो जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, कि किस लिए भगवान वसुदेव के पुत्र वासुदेव के रूप में प्रकट हुए थे, उसका कारण क्या है? तो ये जो प्रश्न लोग पूछते रहते हैं इस संसार में कि भगवान क्यों आते हैं, मतलब ये ही एक प्रश्न है। लोग बहुत बार इस संसार का लोग, इस जगत का लोग इस सीधा सीधी बात जो है समझ नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान परमेश्वर वो तो महान है, वो तो अजय है, उनका कोई जन्म नहीं होते हैं, वो सृष्टिकर्ता, वो निर्माता है सबके, वो कैसे मनुष्य के रूप में आ सकते हैं, वो कैसे जन्म ले सकते हैं? तो इसलिए तुम्हारा जो कृष्ण है वो भगवान नहीं है, वो तो एक इंसान थे, मनुष्य थे। वैसे कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, एक भक्त ने मेरे पास भेजे थे एक व्हाट्सएप क्लिप, कुछ टीवी में एक प्रोग्राम चल रहा था और किसी भक्त ने वो टीवी से वो प्रोग्राम मोबाइल से शूट किया, थोड़ा 20 सेकंड, और उसको मैंने मेरे पास भेजे थे। और वहाँ कह रहे थे, एक ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर, और टीवी में कुछ प्रोग्राम कुछ बता रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि क्या कृष्ण भगवान है? नहीं, कृष्ण भगवान नहीं है, एक देवता हो सकते थे या फिर महापुरुष मनुष्य थे, लेकिन भगवान ने कदापि नहीं है। क्यों? वो जो उनके भाषा में मैं कह रहा हूं, वो तो बंगाली में कह रहे थे, मैं हिंदी में कह रहा हूं उसको ट्रांसलेट करके। वो कह रहे, वो तो 4 घंटे तक ना कृष्ण बताए थे भगवत गीता का ज्ञान, उनको कहाँ मिला 4 घंटा, वही पता बोल सकते। 4 घंटा 19 मिनट तक, वो बोले 4 घंटा 19 मिनट तक जो कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान बताए थे अर्जुन के पास, सिर्फ उस वक्त के लिए, टाइम समय के लिए, क्या हो गया? जो ऐश्वरिक शक्ति है, परमेश्वर का शक्ति है, वो शक्ति कृष्ण में डाउनलोड हो गया। ये उनका भाषा है, बोला डाउनलोड हो गया। अब कहां से डाउनलोड हुआ? गूगल से या फिर एंड्रॉइड प्ले स्टोर से, कहां से उनको ही पता है। बोला डाउनलोड हो गया कृष्ण परमेश्वर का शक्ति उनमें, और तब जाके कृष्ण बताने लगे गीता का ज्ञान। तो इसलिए जो जब गीता बता रहे थे 4 घंटा 19 मिनट तक, सिर्फ उस वक्त के लिए, समय के लिए, हाँ, कृष्ण में भगवान का जो आवेश या फिर शक्ति आ गया था, डाउनलोड हो गया था। लेकिन उसके आगे, गीता बताने के पहले या फिर बाद में अपने जीवन में क्या कृष्ण भगवान थे? नहीं, वो एक देवता थे। कृष्ण आने के पहले भी जगत चल रहा था, वो उनका लॉजिक ऐसे था, क्योंकि उनका आने के पहले भी तो जगत चल रहा था ना। ऐसे तो नहीं हम बताते हैं कि 5000 साल पहले कृष्ण आए थे, तो ऐसे तो नहीं कि 5000 साल पहले जगत नहीं था, अचानक कृष्ण आए और आके जगत निर्माण किए, वैसे तो नहीं था ना। कृष्ण आने के पहले भी त्रेता युग थे, द्वापर युग तो थे ही, त्रेता युग थे, सतयुग थे, अलग अलग चीजें हो रहा था। तो फिर कृष्ण भगवान कैसे हो गए? क्योंकि वो तो सिर्फ द्वापर युग में आए थे। तो ये है मूर्खता इस संसार का, इस जगत का लोगों के। और कितना भी बताओ सुनना नहीं चाहते। और इन लोगों के बारे में ही कहा जाते हैं भगवत गीता में, भगवान स्वयं कह देते हैं, नमाम दुष्कृति न मूढ़ा
प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। ये 4 तरह का लोग जो है माया अपरित ज्ञान, माया से उनका ज्ञान एकदम हर लिया गया है, ज्ञानहीन बुद्धिहीन हो गए हैं, ये लोग मूर्ख हो गए हैं। कितना भी बताओ उनको जाके भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये जो बोले प्रश्न या फिर ये जो सवाल खड़ा किए कि कृष्ण आने के पहले भी तो इस जगत चल रहा था, संसार चल रहा था, तो फिर अचानक कैसे आप कह सकते हो कृष्ण भगवान है? तो इसके बारे में कहते हैं शास्त्र में, इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारा ग्रंथ, हमारा जो मन का कहानी, हाँ, ये ना सुन के शास्त्र से सुनना चाहिए। शास्त्र में क्या कहा हुआ है? शास्त्र में क्या कहा हुआ है? वो है, हाँ, कृष्ण भगवान है और वो अलग अलग युगों में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का ग्लानि होता है, मतलब धर्म जो है वो उसका लोग पालन नहीं करता है, धर्म का उल्लंघन हो जाता है, तब जो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण वो अवतरण ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? अलग अलग रूपों में आते हैं, अलग अलग योनि में आते हैं भगवान, मत्स्य, कूर्म, वराह, लेकिन सब में से श्रेष्ठ मूल जो है वो कृष्ण रूप, स्वयं रूप। कृष्ण रो जोते को लीला खेला सर्वोत्तम लीला, नरबपु तहार स्वरूप। जितने सारे रूप है कृष्ण का, भगवान का, सबसे श्रेष्ठ वो जो नर रूप, नर लीला, द्विभुज मनुष्य रूप जैसे भगवान के कह सकते हैं हम, श्याम सुंदर, मुरलीधारी, बाके बिहारी जैसे रूप। तो ये जो कृष्ण भगवान, वो ये भी देख सकते हैं हम कि विष्णु से आए हैं, विष्णु से आ गए थे। पहले जो देवकी वसुदेव के सामने कंस का जेल खाना में पहले कौन आए थे? विष्णु आए थे, 4 भुजों वाली और आले और शंख चक्र गदा पद्म थे विष्णु के। उसके बाद वो कृष्ण का रूप धारण किए। तो लोग बोलते हैं कृष्ण तो विष्णु का अवतार हो गए, और ये जो भाई सब बता रहे हैं कि कृष्ण आने के पहले भी जगत चल रहा था, तो कृष्ण भगवान कैसे हो गए हैं? बात ऐसे है, संसार चल रहा है, कृष्ण पहले ही है उनका धाम में। तो हम थोड़ा सा सृष्टि तत्व के बारे में बताते हैं। सृष्टि तत्व कैसे हो गया? पहले तो गोलोक वृंदावन, भगवत धाम गोलोक वृंदावन है, और या फिर पूरा जो संसार है हम कह सकते हैं, जो चित जगत, आध्यात्मिक जगत और ये जो भौतिक संसार, सबको मिला जुला के हम कह सकते हैं, अगर मान लो कि एक है अंडे जैसे या फिर गोलोक जैसे है, कैसे भी कह सकते हैं हम, उसको हम 4 भाग कर ले, 4 भाग कर सकते हैं ना, एक गोलक, एक सर्किल को। तो उनमें से एक भाग है कहा गया इस भौतिक संसार, और 3 भाग कहा गया आध्यात्मिक जगत, जगत। हालांकि ऐसे जैसे गोलोक है वैसे तो है नहीं एग्जैक्टली, लेकिन फिर समझाने के लिए बताते हैं शास्त्र में, मान लो ऐसे। तो इसे कहते हैं एक पाद विभूति, त्रिपाद विभूति। एक अंश भौतिक संसार है और 3 अंश, 3 भाग वो आध्यात्मिक जगत है। तो मान लीजिए हमारा ये जो भारत कितना बड़ा है, और इतना सारे 7 महादेश है, इतना सारे समंदर है, सब मिला के इस पृथ्वी लोक, वैसे 14 भुवन है, वैसे करके तो एक ब्रह्मांड बनता है, वैसे अनंत करोड़ ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है। और उसके बाहर कर्णाटक समुद्र है, जहां महाविष्णु, कर्णाटक विष्णु लेटे हुए हैं। तो ये सब मिलके सिर्फ एक ही भाग हुआ, बाकी 3 भाग आध्यात्मिक जगत में। तो ये जो 3 भाग हो गया ना आध्यात्मिक जगत में, तो फिर सोच लीजिए कितना बड़ा होगा वो आध्यात्मिक जगत में। तो उस आध्यात्मिक जगत में भी अनंत करोड़ भगवान के असंख्य धाम है, चिन्मय धाम है, जिनका कोई नाश नहीं होता।
वैकुंठ, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी, अलग अलग धाम है। शिव जी के भी धाम है, कैलाश धाम सदाशिव जी के। तो अलग अलग धाम है उस आध्यात्मिक जगत में। और सबसे ऊंचाई में, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबके ऊपर जो है वो है गोलक वृंदावन, जहां स्वयं रूप भगवान कृष्ण वो लीला किया करते हैं। लीला करते हैं वो, उनके भक्त जो होते हैं, गोप, गोपी, गोपिया, सखी, सखा, उनका जो मित्र है, उनका जो मैया, उनका जो पिताजी नंद महाराज, यशोदा, और अलग अलग जो भक्त है उनके साथ वो रहा करते हैं, लीला करते हैं, रस का स्वाद किया करते हैं। तो ये है भगवान कृष्ण स्वयं रूप। मूल भगवान मतलब कृष्ण ही है, एकमात्र, अकेला ईश्वर कृष्ण, आर शवभित्त, एकोले ईश्वर कृष्ण, एकमात्र कृष्ण ही भगवान, मूल, सबके ऊपर, सबके स्वामी, सबके नाथ है, नाथ नारायण हरि, सबके ऊपर वो ही है, वो उनका लीला कर रहे हैं। तो अभी तो जीवात्मा भी है वहां, तो उनका भी ठीक है, क्या करना चाहिए, वो भी कुछ जीवात्मा है वो भोग करना चाहते हैं, थोड़ा उनमें भी वासना आ गया, तो क्या किया जा सकता है। तो इस चिन्मय जगत में भी तो कृष्ण तो पहले है ही भगवान, उनके पहला जो प्रकाश है, पहले प्रकाश, वो है बलराम जी। कृष्ण से आते हैं बलराम जी, ताऊ भैया, बलराम जी आ जाते हैं पहले प्रकाश। और एक ही जैसे, मतलब एक ही देखते हैं, सिर्फ कृष्ण वो सावला है, बलराम जी गोरे हैं, बाकी सब एक ही जैसे दिखते हैं, कृष्ण बलराम। तो बलराम जी आगे है, बलराम जी से अभी चतुर्व्यूह आ जाते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चार प्रकाश आ जाते हैं। और ये जो संकर्षण है उनको कहा जाता है मूल संकर्षण। उनसे फिर दोबारा चतुर्व्यूह आ जाते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जो दूसरे चतुर्व्यूह। और ये जो संकर्षण है कहा जाता है महासंकर्षण। सो अब इन महासंकर्षण वो क्या करते हैं, उनसे प्रकाश विस्तार हो जाते हैं महाविष्णु, यानी क्षीरदक्षय विष्णु। वो आकर इस जो एक पाद विभूति कहते हैं हम, इस भौतिक संसार, इसमें आते हैं और आकर कारण समंदर में, कारण समंदर मतलब जहां सारे कारण आ जाते हैं, सॉरी, तो वो वे महासंकर्षण से आते हैं, कारणदक्षय विष्णु, महाविष्णु, वो ले जाते हैं, शयन करते हैं, सोते हैं, और वो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं, छोड़ देते हैं, अंदर लेते हैं। तो जब सांस बाहर छोड़ देते हैं तब अनंत करोड़ों ब्रह्मांड निकल के आते हैं, और जब वो सांस खींच लेते हैं अंदर तब वापस चला जाते हैं। तो जब जो निकलने को कहते हैं सृष्टि, और बाहर अंदर खींच लेने को कहते हैं प्रलय, विनाश। यही है सृष्टि। भगवान लेट के सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको कहते हैं सृष्टि और विनाश, प्रलय। उनके लिए उतना समय, हमारे लिए अनंत करोड़ वर्ष हो गया, युग हो गया। उनके लिए सिर्फ एक ही मुहूर्त, एक ही सेकंड, सांस हम छोड़ते हैं, लेते हैं। तो अभी ठीक है, महाविष्णु ने श्वास, सोचे सांस जो है छोड़ दिए, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड निकल के आगे सृष्टि हो गया। अब महाविष्णु से गर्भदक्षय विष्णु के प्रकाश हो जाते हैं। तो वो गर्भदक्षय विष्णु बनके हर ब्रह्मांड में घुस जाते हैं, प्रवेश करते हैं हर ब्रह्मांड में। प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं, तो देखते हैं। तो इसलिए महाविष्णु कितने हैं, एक ही महाविष्णु है, महाविष्णु एक ही है। और गर्भदक्षय विष्णु कितने हैं, उनका संख्या क्या है,
अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है, अनंत करोड़ों गर्भदक्ष विष्णु है, मतलब रूप में जाते हैं और हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, घुसते हैं। जाने के बाद क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में गर्भदक्ष विष्णु आगे आने के बाद देखे सब कुछ एकदम खाली है, तो तब क्या होते हैं, उनका शरीर से, दिव्य देह से पसीना निकल के आते हैं। हाँ, स्वेद बिंदु कहा जाते हैं, पसीना आते हैं ना हमारा, परस्पिरेशन। तो वैसे गर्भदक्ष विष्णु से उनका शरीर से भी पसीना आ जाता है और उस पसीने से इस ब्रह्मांड का आधा भाग पूर्ण हो जाता है। तो आप प्रश्न उठ सकते हैं, तो भगवान के शरीर से पसीना कैसे आ सकते हैं, वो तो दिव्य देह है ना, तो उनको भी पसीना आता है। हाँ, उनका भी पसीना आता है और उस पसीना दिव्य है, उस पसीना भी दिव्य है। अगर हमारा परस्पिरेशन, स्वेट, पसीना आएगा तो फिर बदबू निकलेगा, लेकिन उनका जो पसीना है वो एकदम सारे सुगंध के स्रोत है। जितना पानी है हमारा जगत में है ना, पीते हम, सारे पानी वहां से ही आते हैं, शुद्ध है, परम पवित्र है, परम पवित्र है। तो ब्रह्मांड के आधा भाग वो पसीना से भर देते हैं, ढक देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसे कहते हैं गर्भदक्ष समुद्र, उसे ही कहा जाता है गर्भोदक समुद्र। और उस गर्भोदक समुद्र में अनंत शेष शैया में गर्भदक्ष विष्णु सो जाते हैं और उनके साथ महालक्ष्मी जी भी है, उनका पद सेवा करते हैं, पाद सेवन करते हैं और गर्भदक्ष विष्णु भी आराम से सोते हैं, लेट जाते हैं। भगवान के सोना हमारे समझ ऐसे नहीं है, हम अज्ञानता में सोते हैं, तमगुण में सोते हैं, लेकिन भगवान सारे सत्व, सारे शुद्ध सत्व के स्रोत है, वो अज्ञान में, तमो में नहीं सोते। ये भी उनकी एक लीला है। तब गर्भदक्ष विष्णु के नाभि से एक पद्म फूल का, एक पद्म पुष्प फूल का प्रकाश हो जाता है, प्रकट हो जाता है, वो निकल के आते हैं और उस पद्म फूल में जन्म हो जाता है ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी का जब जन्म होते हैं, ब्रह्मा जी ढूंढते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं, या फिर कहां से आया हूं, कौन हूं, आत्म साक्षात्कार का खोज करते हैं ब्रह्मा जी, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए हमें। तो देखे वो ये जो पद्म फूल है, पद्म फूल में मेरा जन्म हो गया, मेरा पिताजी कौन है, माताजी कौन है। तो इस पद्म फूल के अंदर जाने लगे, वो जो पद्म फूल का जो स्टेम है उसके अंदर जाने लगे, घुसने लगे, जाने लगे। तो सहस्र वर्ष तक जाने लगे, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, तो क्या करें। तब जाके वो समझ पाए कि मैं अपने प्रयास से, सामर्थ्य से पता नहीं कर पाऊंगा कि मैं कौन हूं। तो प्रार्थना करने लगे वैसे। तब जाके उनको एक शब्द सुनाई दिया, तप तप तप, मतलब तपस्या करो, तपो। तो वो 1000 साल तपस्या करने लगे, तपस्या किए। उसके बाद उनके समक्ष भगवान आए और दर्शन दिए, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, तेने ब्रह्म हृदयो आदि कवये, ज्ञान भी दिए उनको, वेदों का ज्ञान। और तब जाके ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दे दिया है, ब्रह्मा तुम जगत का सृष्टि करो। ठीक है। तब ब्रह्मा जी क्या करते हो, जो पद्म फूल का जो स्टेम होते हैं, नाल होते हैं, उसको 14 भाग में भाग कर देते हो, वही 14 भुवन है। और अलग अलग जीव योनियों का सृष्टि कर देते हैं, अलग अलग शरीर का सृष्टि कर निर्माण कर देते हैं। जीवात्मा आ जाते हैं, संसार का शुरुआत हो जाता है, तब शुरुआत हो जाता है, तो अलग अलग जीव आ जाते हैं। और तब जाके गर्भदक्ष विष्णु वो क्षीरदक्ष विष्णु के रूप में विस्तार होकर, प्रकाश होकर हमारा सबके हृदय में घुस जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, परमात्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में।
और ये क्षीरोदक्षय विष्णु ही हमें पालन करते हैं, परमात्मा के रूप में पालन करते हैं, संसार को पालन करते हैं। जितना अवतार आते हैं, ये जो अवतार क्षीरोदक्षय विष्णु से ही आते हैं। और हम जो कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन पालक है, इस त्रिदेव त्रिमूर्ति कहते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव जी नाश करते हैं। हम क्षीरोदक्षय विष्णु के बारे में ही कहते हैं, ये सारे आते हैं। तो क्षीरोदक्षय विष्णु को कहा जाते हैं हमारा सबका परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा कहा जाते हैं, क्योंकि हमारा सबका हृदय में वो है क्षीरोदक्षय विष्णु। और गर्भोदक्षय विष्णु को कहा जाते हैं पूरा ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है ना, पूरा 14 भुवन लेके पूरा ब्रह्मांड का परमात्मा है गर्भोदक्षय विष्णु। जीव का, हर एक जीव का परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षय विष्णु। पूरा ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षय विष्णु। और पूरा ये जो भौतिक संसार सृष्टि है, इस सृष्टि का परमात्मा है कारणदक्षय विष्णु या फिर महाविष्णु। महाविष्णु। तो फिर ये सब किन से आए हैं? कृष्ण से आए हैं ना, कृष्ण ही मूल है। अब जाके कृष्ण वो भी उनका लीला करने के लिए आए हैं संसार में। तो पहले देवकी वसुदेव के सामने वो विष्णु का रूप में आए हैं। विष्णु का के बारे में ही लोग जानते हैं, कृष्ण तो उनका लीला कर रहे हैं ना, लोग विष्णु के बारे में ही जान रहे हैं। जैसे मान लो देश का प्रधानमंत्री है, अभी तो जो भी है सब टीवी या फिर जो भी है न्यूज रिपोर्ट, न्यूज चैनल, टेलीविजन या फिर न्यूज़पेपर, सब में हम देख लेते प्रधानमंत्री कौन है। हमारा प्रधानमंत्री जी है, दिल्ली में रहते हैं, उनको कैसे दिखते, कैसे बोलते हैं, वो आते जाते रहते या फिर टीवी में बोलते हैं, हम देखते हैं। लेकिन मान लो कोई 100 साल पहले, 100 साल पहले मान लो कोई देश का राजा हुआ करते थे, या फिर या अंग्रेजों को समय में भी सोच लो, जब इतना टीवी पर या फिर सब कुछ नहीं था, मान लो कि राजा या फिर मूल जो है गवर्नर थे, या फिर 100-200 साल पहले जो राजा थे, तो उतना ऐसा नहीं कि हर रोज लोग देखते थे राजा को, राजा कौन है, राजा कौन है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं कि हर रोज देखते थे। पूरा देश फैला हुआ है। तो राजा को नहीं देखते थे लोग, या फिर हर रोज नहीं सुनते थे। लेकिन उनको पता था कि राजा बोल के एक कोई है, हमारा देश का राजा है, उनका नाम भी है, ठीक है, ये राजा है हमारे। लेकिन अलग अलग कोने कोने में देश के राजे के जो अनुचर या फिर उनका जो प्रतिनिधि थे, जमींदार थे, वो लोग रहा करते थे। जैसे हमारा ये जो महल या फिर इस इलाका, इस गांव या फिर इस शहर में ये जमींदार है, वही हम पालन करते हैं, उनके पास ही हम जाते हैं, उनके कुछ मांगने के लिए, वही हम सब कुछ देते हैं। तो हमारे लिए वही स्वामी है। ठीक है प्रभु, आप हमें रक्षा करो, आप हमें ये दो वो दो, जमींदार के पास जाते हैं। लेकिन जमींदार किसके अंदर है? राजा के अंदर है, जिनके पास हम तो नहीं जाते। तो कभी कभी जब राजा आते हैं ना, अगर मान लो कि राजा आ जाते अचानक, तो ये कौन है? ये राजा। अच्छा, ये राजा है आज। समझ में नहीं आता है हमें। तो इसलिए पहले कहा आता है, जमींदार बोलते हैं राजा आ रहे हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु के रूप में आए हैं भगवान, क्योंकि विष्णु को ही जानते हैं हम। इस संसार का निर्माण, संसार का पालन, संसार के ये सब, ये जो सारे जो चीज होते हैं वो विष्णु के रूप से ही भगवान करते हैं। तो विष्णु को ही जानते हैं हम, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि विष्णु पहले है, कृष्ण बाद में है। कृष्ण का रूप में आए हैं बाद में, देवकी वसुदेव के पुत्रों के रूप में। विष्णु ही भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और एक उदाहरण बताते हैं हम। मान लो कि कोई आदमी है, रामलाल, इनका नाम है रामलाल, और उनके पुत्र है, पुत्र हुआ उनका, घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम क्या हुआ? हरिलाल, रामलाल का बेटा हरिलाल। अभी लोग क्या कहेंगे? ये देखो रामलाल का पुत्र है, रामलाल का पुत्र है, छोटा लड़का रामलाल का पुत्र है, ठीक है, पिता है, ये पुत्र रामलाल का पुत्र है, ये रूप में जानेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, मतलब ये जो इलाका में
या फिर उनका जो रामलाल का रिश्तेदार जो है सब जानेगा ये रामलाल का बेटा है, ठीक है। तब धीरे धीरे ये जो हरिलाल रामलाल का बेटा वो बड़ा हुआ और धीरे धीरे वो मान लो कि बहुत बड़ा एक आदमी बन गया, इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, या फिर बहुत सारे बड़ा एक पुलिस कमिश्नर, या फिर बड़ा एक सेलिब्रिटी हीरो बन गया बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, या फिर एक स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर, या फिर कोई भी एक फेमस आदमी बन गया। तब पूरा देश का लोग किसको पहचानेंगे पहले? हाँ, ये जो हरिलाल, ये देखो ये प्रधानमंत्री हरिलाल जी, उनको ही जानेंगे सब, हरिलाल जी। और तब मानो कि एक दिन रामलाल गए किधर या फिर आए, जाने दो, ये कौन है? ये प्रधानमंत्री हरिलाल जी के पिताजी है, हरिलाल के पिताजी है। जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के पिताजी, हरिलाल के पिताजी है ये, ऐसे बोलेंगे। तब देखिए किन से कौन आए थे, कौन पहले? रामलाल पिता है, वो पहले आए थे ना, वो मूल रूप से हरिलाल आए थे। लेकिन हालांकि लोगों को सबको अभी हरिलाल को ही पता है, सब देख रहे हैं हरिलाल को, इसलिए कहते हैं कि नहीं वो हरिलाल के पिताजी वो रामलाल है, मतलब उल्टा करके बोलते हैं। तो वैसे कृष्ण और विष्णु एक ही है तत्व है, एक ही विष्णु तत्व है। सिर्फ कृष्ण का एक रूप प्रकाश, इस रूप में कृष्ण इस संसार का पालन किया करते हैं, हमारा पालन करते हैं। तो इसलिए हमारे साथ संबंध है, बद्ध जीव विष्णु ही संबंधित है, इस रूप में ही भगवान पालन कर रहे हैं सब कुछ। इसलिए हमें तो विष्णु के बारे में पता है, शास्त्रों में भी ज्यादा विष्णु के बारे में कहते हैं, उपनिषद में और अलग अलग जगह में, नारायण उपनिषद अलग अलग जगह विष्णु, हाँ विष्णु विष्णु विष्णु। कृष्ण उनका धाम में उनका लीला कर रहे हैं। तो इसलिए जब कृष्ण आते हैं लोग सोचते हैं कि हाँ शायद ये विष्णु का अवतार है, लेकिन कृष्ण ही मूल रूप है ना, मूल रूप है। जैसे हम अगर रामलाल जो पिता है, हरिलाल के भी आगे आए थे, स्रोत है उन रामलाल से ही हरिलाल आए थे, लेकिन बोलते हरिलाल के पिता रामलाल है। तो वैसे कृष्ण मूल स्रोत है, वो ही। ये जो उदाहरण दिया है मैंने, रामलाल हरिलाल अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन इसमें इनमें कृष्ण और विष्णु में अलग अंतर नहीं है, एक ही तत्व है। स्वांश, भगवान के दो तरह का प्रकाश होते हैं, स्वांश प्रकाश, भिन्नांश प्रकाश। हम जो जीव होते हैं हम है विभिन्नांश। विभिन्नांश मतलब अलग हुआ, अलग, विभिन्न। हम भगवान से, हम भी भगवान के ही प्रकाश है, भगवान से ही आए हैं, विस्तार होके आए हैं, प्रकाश होके आए हैं। लेकिन हमारा स्वतंत्रता है, स्वतंत्र व्यक्तित्व का पर्सनालिटी है, हम इंडिविजुअल पर्सनालिटी, हम भगवान से अलग है। और हम चाहे तो भगवान के विरुद्ध ही बोल सकते हैं। भगवान कृष्ण अगर बोले कि दाएं तरफ जाओ, हम बोलते हम बाएं तरफ जाएंगे। कृष्ण अगर बोलेंगे उठो, हम नहीं बोलेंगे हम बैठेंगे। हम भगवान के साथ जो भिन्न मत, दूसरे मत भी हम पेश कर सकते हैं। भगवान बोले ये करो, नहीं वो करेंगे। स्वतंत्र का हम जिसे कहते हैं मिस यूज, वो भी कर सकते हैं। स्वतंत्र है हम, एक स्वतंत्र है हम भगवान से, ये तो है। इसलिए विभिन्न अंश अवतार, विभिन्न अंश प्रकाश कहा जाते हैं जीव को। और जो विष्णु तत्व होते हैं, राम, नृसिंह, वराह, महाविष्णु, इन सब क्या है? कृष्ण के स्वांश प्रकाश। स्वांश प्रकाश मतलब उनके ही स्वयं का जो अंश, और उनसे स्वतंत्र नहीं है। वैसे नहीं कि कृष्ण कहे कि ये करो और विष्णु आके बोले नहीं वो करो, कृष्ण बोले कि दाएं तरफ जाओ और नरसिंहदेव बोले नहीं वो बाएं तरफ जाओ। वैसे मतलब अलग अलग आदमी, इंसान नहीं है, वो एक ही तत्व है। हम जैसे मेरा पिताजी अलग अलग हो गए, पिताजी बोले ये करो, मैं बोले नहीं वो करूंगा, अलग हो गए। लेकिन कृष्ण और विष्णु अलग नहीं है, एक ही है। कृष्ण और नरसिंहदेव अलग नहीं, एक ही है, एक ही तत्व है। ऐसा भी कहा गया कि कृष्ण कृष्ण बन के जो जैसे लीला करते हैं, वो विष्णु बन के भी वैसे ही लीला कर सकते हैं। नरसिंहदेव रामचंद्र बन के भी वैसे ही लीला कर सकते हैं। मधुर लीला जैसे कृष्ण बन के करते हैं, वो अलग अवतार बन के भी कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं। ये उनका इच्छा, जब जैसे रूप में वेश में आते हैं वैसे करते हैं वो, है ना।
जैसे मान लो कोई एक आदमी है, मैं अगर एक इंसान हूं, पद्ममुख निमाई दास मेरा नाम है, तो मैं अगर कोई ड्रामा करूं, ड्रामा में मेरा करेक्टर है एक पुलिसमैन, तो मैं पुलिस का जैसे ही आचरण कर सकता हूं, करूंगा। या फिर और दूसरा एक ड्रामा के उसमें मैं चोर बन गया, तो मैं चोर के तरह ही जाके चोरी करूंगा। हालांकि मैं अच्छा हो सकता हूं, मैं एक अच्छा आदमी, मैं चोरी किया नहीं कभी, लेकिन फिर भी इस ड्रामा में मैं चोर हूं, तो मैं चोर के तरह ही बिहेव करूंगा। या फिर हो सकता है मैं एक चोर हूं, खराब आदमी, बुरा आदमी हूं, लेकिन मैं ड्रामा कर रहा हूं, ड्रामा में एक पुलिस हूं, तब मैं अच्छा बन जाऊंगा, अच्छा अच्छा बात बोलूंगा, मैंने नीति का बात बोलूंगा मैंने। तो वैसे हाँ, भगवान चाहे तो कृष्ण चाहे तो कई भी अवतार में कैसे भी लीला कर सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग रूप में आते हैं, तो अलग अलग पर्टिकुलरली वो लीला करते हैं। उनका लीला करने का भी एक तरीका है, ढंग है ना, ऐसे नहीं कुछ भी करो। तो जैसे कहा जाते हैं कि एक व्यक्ति है, मान लो पुलिस कमिश्नर या फिर या सुप्रीम कोर्ट का जज है, हरिप्रसाद शर्मा, मान लो कोई आदमी हरिप्रसाद शर्मा सुप्रीम कोर्ट का जज है। तो वो जब कोर्ट में जाते हैं कैसे, एकदम वो ऐसे बैठते हैं खड़ा होके, और एकदम गंभीर रूप से, कोई हंसी मजाक नहीं चलेगा, यहाँ एकदम गंभीर से सीरियसली जो बात बोला जाएगा हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। और बहुत कठोर होते हैं, कठोर मतलब बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं, वैसे होते हैं वो फॉर्मल ऑफिस में उनका, जो कोर्ट में। लेकिन वो हरिप्रसाद शर्मा जो जज है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो जब उनका घर में आते हैं, तब उनके जो बच्चे हैं या फिर उनका बीवी है, उनका जो मम्मी पापा है या फिर दोस्त, उनके साथ क्या करते हैं, मजाक करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं बच्चे के साथ। छोटा बच्चा है, उनके साथ खेलते हैं, बोले ठीक है मैं घोड़ा बन जाता हूं, आप मेरा पीठ में चलो, हम ये करते हैं वो करते हैं। वहां ऐसे कुछ गंभीरता, फॉर्मेलिटी, संभ्रम, उसका कोई स्थान नहीं है। मेरा पिताजी है, माताजी है, उनके पिता का सेवा करते हैं, हो सकते बुजुर्ग बुढ़े हो गए पिताजी, उम्र हो गए, उनका जाके सेवा करते हैं, पैर दबाते हैं, और उनके बीवी से, स्त्री से, पत्नी से मीठे मीठे बात बोलते हैं, बच्चे से भी खेलते हैं, कूदते हैं, अलग अलग रस होते हैं उनका घर में। लेकिन जब ऑफिस में जाते हैं एकदम स्ट्रिक्ट, सीधा बन के, गंभीर रूप से। तो ये है अंतर। आदमी तो एक ही है ना, हरिप्रसाद शर्मा, घर में हो या फिर ऑफिस में हो, कोर्ट में हो, एक ही आदमी है, लेकिन अलग अलग रूप से वो उनका लीला कर रहे हैं, उनका जो अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं वो। तो वैसे भगवान कृष्ण स्वयं भगवान एक ही है, लेकिन जब वैकुंठ में या फिर जब इस संसार में हमारा जो पालन करते हैं विष्णु रूप में, तब वो जैसे ऑफिस में फॉर्मल गंभीर रूप से वो करते हैं, सबको पालन करते हैं संभ्रम भाव से। वैकुंठ लोक में भी सब लोग उनको ऐसे पूजा करते हैं, स्वामी है, दास भाव, दास्य रस से वो सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं सारे भक्त। लेकिन गोलोक वृंदावन में कृष्ण का लीला में माधुर्य, साख्य, वात्सल्य, ये सब रस प्रधान हो जाता है। हाँ, तो ये जब पहला प्रश्न पूछे कि देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकित्साया, कि ये जो भगवान, स्वयं भगवान, वो देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों आ गए हैं, रीजन क्या है, वजह क्या है, वजह क्या है, ये पहला प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देंगे आगे जाके, अगले अध्याय में। सूत गोस्वामी लोगों को उद्धार करने के लिए आए हैं। तो सत्य कहा गया, सत्य का अर्थ है परम सत्य, परम सत्य। और इस परम सत्य का सेवा जो करते हैं उनको कहते हैं सात्वत, कहलाते हैं सात्वत। भगवान सात्वताम पति, सात्वताम पति, श्रियपतिर, यज्ञपतिर, प्रजापतिर, धियापतिर, लोकपतिर, धरापति, पतिर्गतिश्चांधक विष्णु सात्वताम,
प्रसीद में भगवान सताम पति। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में जब शुकदेव गोस्वामी आते हैं, देखेंगे हम पहले ही शुकदेव गोस्वामी तो प्रार्थना करते हैं मंगलाचरण में, कहते हैं श्रीयपति यज्ञपति प्रजापति, आप लक्ष्मी जी के पति हो, यज्ञ का पति हो, प्रजापति हो, आप सब प्रजापति के भी पति हो, धियाम पति और सबके बुद्धि के पति हो, लोकपति सारे लोगों का पति हो आप, धियाम पति लोकपति धरापति पूरा धरती का पति हो आप, स्वामी हो आप, धरापति धियाम पति लोकपति धरापति, पतिर गतिश्चांधक विष्णु सतराम, आप ही सारे पतियों का गति हो, हम सबके गति हो आप, पतिर गति चा अंधक, अंधक वृष्णि ये जो वंश है उनके भी पति हो आप, सात्वताम सारे भक्तों के पति हो, स्वामी हो, प्रभु आप, सात्वताम प्रसिद्धताम में भगवान स्वतम पति, और हे सारे भक्तों के पति प्रभु आप कृपा करके मेरे से प्रसन्न हो जाए। तो ये भगवान सात्वताम सताम पति है, उनका सेवा करते हैं। सताम पति मतलब भक्तों को रक्षा करते हैं भगवान, ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले श्री भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, सुत गोस्वामी से कहते हैं आपका कल्याण हो। तो इससे मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का पता चलता है। उत्सुक होकर हाँ भक्ति करो, भजन करो, भजन करो। पतिर्गति शांत का विष्णु सात्वताम प्रसिद्धता में भगवान सताम पति। हाँ। तो वैसे करके इस संसार में भगवान आते हैं, उनका लीला का विस्तार करते हैं, हमें उद्धार करने के लिए हमें दोबारा एक मौका देते हैं कि हम भक्ति करें, दोबारा वापस उनका धाम में जा सकते हैं। और लेकिन हम तो है एकदम ढीठ, नहीं हम भक्ति करेंगे नहीं। तो वैसे साल गुजरता है, गुजरने जाते हमारा जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तरे कृपया पारे पाही मुरारे। बार बार हम आते जाते रहते इस संसार में। तो इस जन्म में, इस शरीर में हम अब जो भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, और एक इस शरीर में हमारा और एक साल निकल गया 2020, अब 2021 आने वाले हैं काल से। तो पिछले साल में हम जो सब गलती किए थे या फिर भक्ति के प्रतिकूल जो विषय हमारे जीवन में था वो हम छोड़ने का प्रयास करेंगे अगले साल। यही हमारा नया साल का प्रतिज्ञा, नया साल का संकल्प होना चाहिए कि पिछले साल मैं जहां था भक्ति में, अगले साल उससे आगे बढ़ूंगा। भक्ति का जो अनुकूल जो गुण है, सिद्धांत है, वो अपने आप तो नहीं आएगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा भक्ति करके। तो करने के प्रयास करेंगे हम, जो वैष्णव गुण है वो हम अपने आप पे लाने का प्रयास करेंगे हम। और थोड़ा सा और सामने जाना चाहिए ना, सामने जाना चाहिए, हम पीछे नहीं जा सकते, जाना नहीं चाहिए। और खराब भी नहीं हो, जैसे ठीक है मैं संतुष्ट हो गया हूँ, जितना भक्ति बहुत किया ऐसे नहीं, थोड़ा जितना ही भक्ति कर रहे थे माला जितना, थोड़ा सा ठीक है, और थोड़ा ज्यादा जप करे, ज्यादा भागवतम पढ़े, ज्यादा सेवा करे और ज्यादा प्रचार करे। हाँ, हमारा जब भौतिक आवश्यकता हो थोड़ा सा कमाए, कम करे इस नया साल में, तो वैसे करके आगे जाए। और यही भक्ति का सिद्धांत है, सार है। तो नैमिषारण्य के मुनियों, उनका जो इच्छा था भागवत सुनने के लिए, हरि कथा कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, ये हम देख सकते हैं, इस श्लोक से पढ़ सकते हैं। पहले श्लोक में, इस श्लोक से भी भद्रम थे कहते हैं, उनका सुनने के लिए उत्सुकता। तो ये उत्सुकता होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए। तो ये जो श्रीमद् भागवतम
12 स्कंद है, ऐसे 18 किताब आता है, 12 स्कंद है। तो ये पढ़ने का प्रयास करें, हम पाठ करें हर रोज। रोज अगर हम 2 से 3 घंटा पढ़े भागवतम, तो पूरा साल में खत्म हो जाएगा भागवत, एक साल में खत्म हो, 2021 में खत्म हो जाएगा भागवतम। 3 घंटा अगर भागवतम पढ़ सकते, एक प्रहर, 8 प्रहर होते हैं ना दिन में, 24 घंटे में अष्ट प्रहर कहा जाते हैं, अष्ट प्रहर, 8 प्रहर, 3 घंटे में एक प्रहर होता है। तो अगर एक प्रहर पढ़ सकते हैं हम भागवतम, तो फिर एक साल में भागवतम खत्म हो जाएगा। तो अभी कह सकते हैं 1 घंटा कैसे 3 घंटे कैसे पढ़ेंगे हम, ठीक है 3 घंटा में बोला, तो फिर 2 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, पढ़ सकते हैं आप। कोई भी अगर कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 12-15 घंटा पढ़ना पड़ता है, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फिर 12-15 घंटा पढ़ना पड़ता है, कोई लॉयर वकील बनना चाहते हैं तो फिर 12-15 घंटा 18 घंटा पढ़ना पड़ता है सबको। लेकिन जब भक्त बनना चाहते हैं हम, ठीक है 5 मिनट पढ़ लिया, बहुत हो गया, वैसे नहीं। हमारा जीवन क्या है, उद्देश्य लक्ष्य क्या है, भक्त बनना। भक्त बनना चाहते हैं, वैष्णव बनना चाहते हैं ना। श्रीमद् भागवतम पुराणमवलम यद वैष्णवानाम प्रियम, ये जो शास्त्र है वैष्णव का प्रिय ग्रंथ है। तो मतलब वैष्णव कौन है, जो श्रीमद् भागवत से प्यार करते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराणमवलम यद वैष्णवानाम प्रियम। तो अगर श्रीमद् भागवतम हमारा प्रिय ना हो तो फिर हम वैष्णव नहीं बन पाएंगे ना। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए हमें, हर रोज समय देना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना और ज्यादा, और समझने का प्रयास करना, और जानने का प्रयास करना, भगवान कौन है, उनका जो लीला कैसे, उनका विभूति, उनका जो स्वरूप क्या है, क्या उनका जो स्वभाव कैसे है, भगवान के अलग अलग चीजों के बारे में जानना। मान लो कोई अगर सचिन तेंदुलकर का भक्त हो या फिर अमिताभ बच्चन का भक्त हो, पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो फिर क्या करेगा, ठीक है अखबार खुलेगा, अखबार पढ़ रहा हो, आसानी रहेगा या सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ये पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। या फिर मान लो किसी सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ किताब लिखा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो जाके वो कैसे है, उसका उनका जो बचपन कैसे गया था, उनका जो फैमिली लाइफ कैसे था, पर्सनल लाइफ कैसे, उनका जो हैबिट्स कैसे, क्या पसंद क्या पसंद है, सब जानना चाहते हैं हम, क्योंकि उनको प्यार करते हैं। तो वैसे श्रीमद् भागवतम में कृष्ण के बारे में कहा गया है। अगर हम कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं कृष्ण से, तो फिर कृष्ण के बारे में जानने का जो इच्छा, उत्सुकता, वो आसानी से मतलब आना चाहिए ना, मतलब स्वाभाविक रूप में हो, वो होना चाहिए कि हम कृष्ण के बारे में और ज्यादा सुनना चाहते हैं, और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, और ज्यादा जानना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवत में कहा हुआ इतना सारे मतलब इंफॉर्मेशन, इतना सारे लीलाएं, इतना सारे कथाएं कृष्ण के बारे में कहा हुआ है भागवतम में। हमारा काम यही है, भागवतम खुले और बैठ के पढ़े। इससे आसान काम क्या हो सकता है? जाओ जाके पत्थर तोड़ो, या फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, वैसे ऐसे कठिन, या फिर बैठ के तपस्या करो, ध्यान करो, ऐसे सर ना हिलाए, ऐसे ना मुड़े, उतना सारे कठिन काम नहीं बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं? जा बैठो, कैसे भी बैठो, लेट के भी पढ़ो, बैठ के भी पढ़ो, खड़ा होके भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, भागवतम पढ़ो, आराम से बैठ के भागवतम पढ़ो। थोड़ा इधर ठीक है, चेयर में, अच्छा एक चेयर लो, चेयर में लेके आराम से पढ़ो। नींद आ रहा है, ठीक है, थोड़ा समय लेके खड़ा होके या फिर चल के पढ़ो। कैसे भी हम श्रीमद् भागवतम रोज पढ़े, सुने। जीवन के एक अत्यंत, क्या कह सकते हैं हम, आवश्यक या फिर अत्यंत एक इंटीग्रेटेड पार्ट, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं हमारा जीवन से, वो होना चाहिए हर रोज श्रीमद् भागवतम पाठ करना पड़ना, हर रोज। हमारा हम ऐसे एक संकल्प ले सकते हैं नया साल के लिए, 2011-21 के लिए, कि 2021 में ऐसा भी एक दिन ना हो जिस दिन मैंने श्रीमद् भागवतम ना पढ़े। कम से कम एक मिनिमम स्थिर करे, आधा घंटा या फिर 1 घंटा, कम से कम, कम से कम। मतलब ऐसा भी एक दिन ना जाए जिस दिन हम श्रीमद् भागवतम आधा घंटा या फिर 1 घंटा ना पढ़े, ऐसा भी एक दिन ना जाए। अगर हम ऐसे एक संकल्प ले सकते हैं, बहुत अच्छा।
ऐसा भी एक और ज्यादा पढ़ पाए तो बहुत अच्छा। एक प्रहर जैसे कहा 3 घंटा, हाँ, जब भी समय मिले, छुट्टी है ठीक है, ज्यादा 1 प्रहर 3 घंटा हम भागवतम पढ़ सकते, 3 घंटा हम जप करें, 1 प्रहर 2 प्रहर हो गया, या यहाँ 6 घंटा हो गया। भक्ति मतलब ज्यादा हम भगवान के लिए और समय दे, भक्ति करें और प्रचार भी करें। तो वैसे हम हमारा जो समय है आसानी से हम वो इस्तेमाल कर सकते, सही इस्तेमाल कर सकते हैं भक्ति में, सेवा में, और हमारा जीवन का जो असली उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। तो ठीक है, पिछले साल खत्म हो रहा है आज। पिछले साल को हम टाटा गुड बाय बोल देते हैं, अलविदा कह देते हैं। नया साल आ रहा है, नया साल को हम अपनाते हैं, नया साल को हम ये जो संकल्प लेते हैं, आगे जाते हैं, और हम आशा करते हैं मायापुर धाम से सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके लिए हम ये आशा करते रखते हैं, इच्छा करते हैं कि सबका नया साल अच्छा जाए, पूरा साल अच्छा जाए, 2020 के तरह ना हो, अच्छा अच्छा हो सब कुछ, और सबका भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति का वृद्धि हो, बढ़े। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। श्रीधाम मायापुर की जय।